अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अजीज तलबा व तलबात, इस्तकबाल आपका ज़ेड.के डिजिटल स्कूल में। आज हम देखेंगे जमात पंजुम और नज़्म का उन्वान है वक्त का गीत। वक्त का गीत जिसके शायर है शफक इमादपुरी। इस नज़्म के अंदर उन्होंने वक्त की अहमियत को समझाया है कि वक्त की अहमियत को हमें समझना चाहिए और वक्त को खोना नहीं चाहिए, सही वक्त का इस्तेमाल करना चाहिए। आइए दोस्तों, इसके अशआर का मतलब हम समझने की कोशिश करते हैं और इसका खुलासा भी बयान करते हैं। मुसाफिर नहीं मैं ठहर जाने वाला, मुसाफिर नहीं मैं ठहर जाने वाला, इधर आने वाला उधर जाने वाला। यहाँ पर शायर कह रहे हैं कि मैं मुसाफिर की तरह रुकने वाला नहीं हूँ कि मैं थक गया मैं थोड़ी देर आराम करता हूँ, ऐसा नहीं है। अगर मैं इधर से आता हूँ तो इधर से चला भी जाऊंगा। तो इस तरह से यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मैं मुसाफिर की तरह रुकने वाला नहीं हूँ। और अजीज दोस्तों, वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है। निहा हूँ के मसले नजर जाने वाला। निहा इस लफ्ज के माने हैं प्यारे बच्चों छुपा हुआ, और मसले नजर यानी पलक झपकते। जैसे हमारे पलक झपकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से पलक झपकते ही वक्त क्या हो जाता है, गुजर जाता है। निगाहों से पल में गुजर जाने वाला, और नजर के सामने निगाह के सामने मैं पल भर में क्या होने वाला हो, गुजर जाने वाला हो। इधर आके उधर जाए, आने वाला जो आके जाए, जो हूँ आने वाला जो आके जाए। मैं आने वाला हूँ, वक्त हूँ मैं आने वाला हूँ, मगर मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं यहाँ से वापस जाने वाला हूँ। वो हूँ जाने वाला जो जाकर वापस न आए, और वक्त किसी के लिए वापस लौट कर नहीं आता है। इसीलिए हमें इस बात को ध्यान में रखिए। और प्यारे तलबा व तलबात, हमें वक्त पर हमारी पढ़ाई को, घर काम को मुकम्मल करना लाजमी है। मैं हाथ आकर निकल जाने वाला, यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर मैं आज आया हूँ तो कल मैं जाने वाला हूँ, यानी रुकने वाला नहीं हूँ। और हाथ आया हूँ तो हाथ आने के बाद भी मैं निकल जाने वाला हूँ। कोई आन मैं हूँ बदल जाने वाला, जमीन पर साया हूँ ढल जाने वाला। जिस तरह से हमारा साया जमीन पर अजीज तलबा व तलबात गिरता है और वो मुसलसिल साया नहीं रहता बल्कि वो ढल जाता है, बिल्कुल उसी तरह से मैं वो साया हूँ जो कुछ वक्त के लिए आया हो और वापस मैं ढल जाने वाला हूँ। न खो मुझको नादा गफलत में सोकर। नादा यानी अजीज तलबा व तलबात यहाँ पे मानी है ना समझ, कि ए ना समझ तू मुझे सोकर खो मत, बल्कि इसकी अहमियत को समझने की कोशिश करो। जो सोते हैं पाते नहीं मुझको खोकर, और जो सोने में अपना वक्त बर्बाद कर देते हैं वो वापस से मेरे को पाते नहीं है। यहाँ पर शायद साफ कह रहे हैं कि आप अपना वक्त जो है वो सोकर गुजारिए मत, बल्कि आप अपने काम की अहमियत पर तवज्जो दीजिए। वो दौलत हो मुफलिस बने जो लुटाए, वो दौलत हो मुफलिस बने जो लुटाए, और नेमत हो जाकर जो हाथ न आए। मुफलिस यानी प्यारे बच्चों गरीब। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मैं ऐसी दौलत हूँ, अगर उसको किसी ने अगर लुटा दिया जाए तो उसके पास कुछ बचने वाला नहीं है और वो गरीब हो जाएगा। अगर उसने सही इस्तेमाल करेगा हो तो वो एक न एक दिन इसका फायदा उसे जरूर होगा और वो अमीर जरूर बनेगा। वो किस्मत हूँ खुशकिस्मती से जो पाए, मैं वो किस्मत हूँ जो खुशकिस्मती से पाए और जगह अपने हर दिल में बनाए। यहाँ पे कह रहे हैं जो वक्त का सही इस्तेमाल करता है उसकी अहमियत काफी ज्यादा होती है, और वो हमेशा लोगों के दिलों में राज करते हैं, हमेशा लोगों के दिलों में अपनी जगह बना। जो प्यारा कहे मुझको प्यारा वही है, जो प्यारा कहे मुझको प्यारा वही है, दो आलम की आंखों का तारा वही है। आलम के माने होते हैं दुनिया, और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि दोनों दुनिया का जो आंखों का जो तारा है वो वही है जो मुझको प्यारा कहे। वक्त की अहमियत को समझे और वक्त की अहमियत को समझते हुए अपने काम पर तवज्जो। आलम की आंखों का तारा यानी यहाँ पर अजीज तलबा व तलबात दुनिया को, सभी दुनिया में सभी लोगों को पसंद आने वाला कहा गया है। खबरदार वो बेखबर सोने वाले, यहाँ पे वो कह रहे हैं खबरदार वो बेखबर सोने वाले, जो है सोने वाले वो है खोने वाले। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एक खबरदार हो जाओ जो सोने वाले हैं उन्होंने, क्योंकि जो सोने वाले हैं वो मुझको खोने वाले हैं। मताए गरामाया ए खोने वाले, मताए गरामाया ए खोने वाले। अब यहाँ पे देखिए अजीज तलबा व तलबात एक लफ्ज आया है मताए गरामाया।
मताए इकरा माया। अब इसके माने जो यहाँ पे बताए गए हैं ये है कीमती दौलत। वक्त को यहाँ पर कीमती दौलत कहा गया है आखिर पशेमा बहुत होने वाले। पशेमा होना यानी शर्मिंदा होना, यानी यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो वक्त को खोने वाले हैं, वक्त की अहमियत को न समझने वाले हैं, वो आखिर में शर्मिंदा होने वाले हैं। जो रहरो है रहजिन से होशियार हो जा, जो रहरो है रहजिन से होशियार हो जा, चला काफिला जल्द बेदार हो जा। अब यहाँ पे देखिए कुछ मुश्किल अल्फाज आए हैं, मैं यहाँ पे आपको इसके माने बताता हूँ। रहरो के माने होते हैं राह चलने वाला, यानी एक तरह से मुसीबत, एक तरह से मुसाफिर कह सकते हैं। जो मुसाफिर जो सफर करते हैं उन्हें कहा जाता है रहरो। और रहजिन के माने होते हैं लुटेरा, डाकू, यानी ए सफर करने वाले, ए मुसाफिर, तुम अपना वक्त सोकर मत गुजारो बल्कि क्या हो जाओ, बेदार हो जाओ। यहाँ पर लुटेरा लूटने वाला है। तो इस तरह से यहाँ पर पहले ही नसीहत की जा रही है। चला काफिला जल्द बेदार हो जा। अब यहाँ पे काफिला जो है वो चला जा रहा है। अब बिल्कुल उसी के साथ, अपने काफिले के साथ आपको जाना है, इस दुनिया के साथ आपको जाना है, तरक्की करते हुए चले जाना है। बल्कि आप ये नहीं कह सकते कि मैंने बहुत सारी तरक्की की है, मैं मुतमईन हूँ, इस तरह से नहीं, बल्कि आपको क्या करना है, दुनिया के साथ मिलजुल कर आपको